फ्रेंड्स, इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको सिविक सेंस के बारे में कुछ बातें बताई थी 2 ब्लॉग्स में। तो आज मैं इसका 3rd ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और आज हम बातें करेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, उनको ओबे करना है। ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी व्हीकल मूव करिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, उनको फॉलो करिए। और जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स आपको दिखाई देते हैं उनको समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपना व्हीकल चलाइए। तो रोड सेफ्टी रूल्स जो होते हैं उनको यदि फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। और एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल मोबाइल का यूज तो बहुत हो ही गया है। लोग मोबाइल यहाँ तक कि ड्राइविंग करते टाइम भी छोड़ना नहीं चाहते। आपने अक्सर 2 व्हीलर्स वालों को देखा होगा कि उनके मोबाइल यहाँ पे लगा रहता है और यूं करके वह अपना स्कूटर बाइक ड्राइव करते रहते हैं। ये कितना ज्यादा खुद के लिए परेशानी में तो वह अपने आप को डाल ही रहा है, एक्सीडेंट के सामने वाले को भी परेशानी में डाल रहा है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं। तो प्लीज ड्राइव करते टाइम, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वह 2 व्हीलर हो, ड्राइव करते टाइम मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसके अलावा 2 व्हीलर वालों को हेलमेट हमेशा यूज करना है। जो ड्राइव कर रहा है उसको तो यूज करना ही है, जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ये सब सेफ्टी रीजंस होते हैं जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोगों की बहुत आदत होती है कि हर कहीं पार्किंग कर देना। जहां जगह मिली अपनी स्कूटर कार पार्क करा और अपनी शॉप पे गए, शॉपिंग करी, खाया पिया, निकले। तो आप इस तरह से तो केओस क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हर कहीं पार्किंग मत करिए। नो पार्किंग एरिया में तो बिल्कुल मत करिए। अगर नहीं लिखा है नो पार्किंग तब भी ऐसी जगह पे पार्क मत करिए जहां पे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हर कहीं अपने व्हीकल को पार्क मत करिए प्लीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिंक। कुछ लोग बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और फिर ड्राइव करते हैं। ये ड्रिंक और ड्राइव वाली पॉलिसी तो खत्म ही हो जानी चाहिए भाई। कितना ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं सामने वाले को। खुद के लिए तो वो है ही परेशानी, खुद का तो एक्सीडेंट हो ही सकता है, सामने वाले को भी एक्सीडेंट के उसमें डाल रहे हैं। तो ये सब मत करिए। ड्रिंक करके कभी भी ड्राइव मत करिए। और एक तो ड्रिंक करिए ही मत, जरूरत क्या है ड्रिंक करने की। खैर, स्पीड चेकअप रखिए। फास्ट स्पीड में, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में फास्ट स्पीड मत रखिए। अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखिए। जहां जितनी स्पीड अलाउड है, जितनी स्पीड परमिटेड है, उतनी ही स्पीड में अपनी व्हीकल को ड्राइव करें। फास्ट स्पीड ना लें। खुद का तो एक्सीडेंट होता ही है, सामने वाले का भी होता है। क्यों हम अपनी जान के साथ खेल रहे हैं? खुद की जान से भी खेलते हैं, सामने वाले की जान से भी खेलते हैं। तो प्लीज ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। कुछ बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और 4 व्हीलर्स वाले जब ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट भी लगा के रखिए। ये भी एक उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, मिस हैपनिंग्स नहीं होंगी और कोई भी किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स भी एकदम खत्म तो नहीं हो सकते मगर मिनिमम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो इन सेफ्टी रूल्स को प्लीज आप फॉलो करिए। फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ यह बात कहने की ही नहीं होती सारी बातें, कि मैंने कोई प्रवचन नहीं दे रही हूं मैं आपको, कि आप भी केवल प्रवचन ही मत दीजिए, उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं भी भरसक कोशिश करती हूँ कि इन सब बातों को मैं फॉलो करूं, खुद को भी मुसीबत में ना डालूं और सामने वाले को भी मुसीबत में ना डालूं। जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, यदि किसी को देख रहे हैं कि उसने चिप्स खाए या कोल्ड ड्रिंक पी और बॉटल फेंक दी है, तो आप उसी समय वो बॉटल और रैपर उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। स्वयं करके दिखाइए ना, प्रवचन मत दीजिए, स्वयं करके दिखाइए। तो सामने वाले को अपने आप शर्म महसूस होगी कि देखो मेरा फेंका हुआ रैपर ये उठा के फेंक रहे हैं, और वो खुद आगे से नहीं फेंकेगा फिर। तो खुद शो करिए, खुद एग्जाम्पल बनिए किसी के सामने, है ना। तो आपको खुद स्वयं करके दिखाना है सामने वाले को। गंदगी नहीं फैलानी है, स्वच्छता रखनी है। तो हमें केवल फ्रेंड्स अधिकारों की ही बात नहीं करनी है कि हमारा तो ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। केवल राइट्स की ही बात मत करिए, आप बात करिए अपनी ड्यूटीज की। ड्यूटीज पे फोकस करिए और दिलो जान से अपनी ड्यूटीज पर चलिए, कर्तव्य पथ पर चलिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से जस्ट रिपीटिशन करती हूँ कि सब दूर स्वच्छता मेंटेन करिए, गंदगी मत फैलाइए, रैपर्स बॉटल्स इधर उधर मत फेंकिए, चाय के ग्लासेस इधर उधर मत फेंकिए, गंदगी मत फैलाइए, पब्लिक प्लेसेस को गंदा मत करिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस में दीवारों पे मत लिखिए, वहां पे भी पान तंबाकू से गंदगी मत करिए दीवारों पर।
और जहाँ पे क्यू की गुंजाइश होती है वहाँ पे क्यू में लगिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या पिक्चर हॉल्स हो, क्यू में लग के अपने इंतजार की बारी करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, पेशेंस रखिए और कोई भी दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, वायलेंट बिहेवियर मत शो करिए, रफ एंड रूड बिहेवियर मत शो करिए। पब्लिक प्लेसेस पे आके इस तरह का बिहेवियर आपको कभी भी शोभा नहीं देता है। और हमेशा दूसरों के लिए कंसिडरेशन रखिए, प्रेम रखिए, मोहब्बत रखिए, दया रखिए और हमेशा उनसे मीठी और मधुर वाणी बोलिए, कटु कर्कश वाणी मत बोलिए, चिल्ला के मत बोलिए, शाउट मत करिए। तो इसी तरह से यदि सॉफ्टली बिहेव करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे तो बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। यदि हम फ्रेंड्स इसी तरह से सब बातों को फॉलो करेंगे, देखिए मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं 100% इन बातों को फॉलो कर पा रही हूं, मगर कोशिश तो कर सकते हैं, हम प्रयत्नशील तो हो सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप भी कोशिश करके तो देखिए भाई, फॉलो करके तो देखिए। और इसी तरह से यदि हम सारी सिविक सेंस वाली जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब चीजों को यदि हम फॉलो करेंगे तो देखिए हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा राष्ट्र एक दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और हमारी धरती कैसी बन जाएगी, स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी, जहां पर खुशहाली होगी, सुखद मधुर वातावरण होगा और शांति कायम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बस इन सिविक सेंस वाली कुछ बातें मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। मैंने केवल कहने के लिए नहीं कहा है, मैं रियली चाहती हूँ कि हम सब इन बातों को फॉलो करें, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करना हर इंसान की ड्यूटी है। कोशिश करेंगे तभी कार्य हो पाता है। प्रयत्न करते रहिए, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी ऐसी ही प्रेरणादायक और अच्छी बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए।